बारबी का किचन हंगामा, एक मज़ेदार मुहिम जोए। एक खूबसूरत सुबह थी। सूरज की नर्म किरणें बारबी के ड्रीम हाउस के गुलाबी पर्दों से झांक रही थी। बारबी नींद से जागी, उसने अपने बाजू फैलाए और बड़े पुरजोश अंदाज में बोली, आज का दिन खास होगा, हनी। मैं आज एक जबरदस्त शेफ बनूंगी और सबके लिए एक शानदार डिश तैयार करूंगी। हनी, बारबी का नन्हा सा पप्पी अपनी दम हिलाने लगा, जैसे कह रहा हो, वाकई। देखते हैं तुम क्या करती हो। बारबी ने फौरन फैसला किया कि वो कुछ ऐसा बनाएगी जो न सिर्फ मज़ेदार हो बल्कि रंग बरनिगा भी हो। फिर उसकी आंखों में चमक आई और उसने कहा, हाँ, मैं आज रेनबो पास्ता बनाऊंगी। पहला मंजर, ख्वाबों जैसा किचन। बारबी खुशी खुशी अपने ड्रीम हाउस के किचन में गई। वहां हर चीज जगमगा रही थी। गुलाबी काउंटर चमक रहे थे, बर्तन कतार में रखे हुए थे और हर चीज इतनी साफ सुथरी थी कि जैसे अभी नई हो। इसने अपनी सबसे प्यारी इपन पहनी, जिस पर चमकते हुए अल्फाज लिखे थे, शेफ बारबी। फिर उसने सारी चीजें निकाली, आटा, अंडे, दूध, पनीर, पास्ता और रंग बरंगे फूड कलर्स। बारबी ने फख्र से कहा, यह सब कितना आसान है। कुकिंग तो बच्चों का खेल है। इतने में स्कीपर, बारबी की छोटी बहन, किचन के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उसने शक भरी नजरों से बारबी को देखा और बोली, बारबी, क्या तुम्हें यकीन है? पिछली बार जब तुमने पेनकेक बनाए थे तो आधा बीटर छत से चिपक गया था। बारबी ने हंसते हुए कहा, ओ वो तो बस प्रैक्टिस थी। आज मैं कमाल दिखाऊंगी। इसी वक्त कीन भी अंदर आया और बोला, क्या मैं मदद करूं? बारबी ने पूरे एतमाद के साथ कहा, नहीं, नहीं, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। ये डिश मैं अकेली बनाऊंगी। और वैसे भी क्या गलत हो सकता है। दूसरा मंजर, अंडों की आफत। पहला कदम था अंडे तोड़ना। बारबी ने एक अंडा उठाया और जोर से बाउल के किनारे पर मारा। चिपवाई नालिफिक। जर्दी बाउल में जाने के बजाय काउंटर पर बखर गई। आधी जर्दी ईपन पर और बाकी हनी के कानों पर। ओहो, बारबी ने कहा और जोर से हंसने लगी। हनी ने अपना सर हिलाया और अंडे की जर्दी के साथ पूरे किचन में दौड़ने लगा। स्कीपर ने हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। ये तो बस शुरुआत है। बारबी ने दूसरा अंडा उठाया और ज्यादा एहतियात से तोड़ा, लेकिन इस बार पूरी शेल बाउल में जा गिरी। तीसरा मंजर, आटे का तूफान। अब बारी थी आटे की। बारबी ने बड़े एतमाद से आटे का भारी बैग उठाया, लेकिन जैसे ही इसने खोलने की कोशिश की, बैग इसके हाथ से फिसल गया और जोर से काउंटर पर गिरा। पूरे किचन में बर्फ जैसा आटा फैल गया। बारबी, स्कीपर, कीन, हता के हनी भी बर्फ के आदमी की तरह लग रहे थे। कीन खांसते हुए बोला, क्या किचन में बर्फबारी हो रही है? बारबी ने आटे की धुंध में आंखें झपकाएं और कहा, यह आटा क्लाउड है, बिल्कुल मेरे प्लान के मुताबिक। चौथा मंजर, रंग बरंगी तबाही। बारबी ने पास्ता बॉयल किया और सोचा कि अब इसमें फूड कलर डालने का वक्त है। इसने लाल, नीला और सब्ज कलर की बोतलें उठाईं। बस एक एक कतरा डालना है, वो बड़बड़ाए। लेकिन जैसे ही दबाया, बोतलें पचक कर रंगों के दरिया छोड़ गईं। सारे रंग मिलकर एक बदसूरत जामनी सा शोरबा बना गए। स्कीपर ने चीख मारी, ये तो रेनबो नहीं, डायनोसार का सूप लग रहा है। पांचवां मंजर, किचन का मैदान जंग। किचन की हालत अब जंग के मैदान जैसी हो गई थी। अंडों के छल के बाउल में तीर रहे थे। आटा हर जगह सफेद बादलों की तरह ओढ़ रहा था। रंग बरंगी डिश से अजीब बदबू उठ रही थी। टमाटो सॉस फर्श पर फैला हुआ था। हनी के मुंह में एक चम्मच था और वो खुशी खुशी भाग रहा था। कीन हंसते हुए बोला, बारबी, मेरा ख्याल है तुम्हें मास्टर शेफ के बजाय मास्टर मेस कहना चाहिए। छठा मंजर, शाहकार डिश।
बिलाखिर बारबी ने सांस लेते हुए कहा, ठीक है, सब तैयार है। अब देखो मेरा मास्टरपीस। इसने बाउल मेज पर रखा। अंदर कुछ ऐसा था जो ना रेनबो था ना पास्ता, बल्कि एक अजीब सा जामनी गारा सा था। बारबी ने फखर से कहा, ये है रेनबो पास्ता। कीन ने कांपते हुए कांटे से एक लुकमा उठाया। चेहरे पर पहले हैरत, फिर उलझन, फिर हंसी के तासुरात आए। ये इतना बुरा नहीं है। थोड़ा मीठा है, थोड़ा नमकीन और करंची भी। हनी ने भी एक टुकड़ा खा लिया और खुशी से दम हिलाने लगा। स्कीपर ने नाक सुकुड़ती हुए कहा, हनी तो मोजे भी खा लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये अच्छा है। सातवां मंजर, एक और तबाही। बारबी ने अभी खुशी खुशी प्लेट सबके सामने रखी ही थी कि अचानक बर्तन का ढक्कन उलट गया और सारा जामनी पास्ता काउंटर से नीचे गिर गया। नवुडल्स अलमारियों से लटक रहे थे, फर्श पर बिखरे हुए थे और कुछ तो पंखे पर जा चुपके। बारबी ने एक लम्हे के लिए सब देखा, फिर जोर से हंस पड़ी। ओह खैर, ये डिश तो नाकाम हो गई। लेकिन क्या हुआ? कम से कम मजा तो आया। आठवां मंजर, सादा मगर मजेदार हल। बारबी ने कहा, हम कुछ आसान बनाते हैं, कुछ ऐसा जो सबको पसंद आए। स्कीपर ने मशवरा दिया, चलो मैगी नावुडल्स बनाते हैं। आसान भी है और जायकादार भी। बारबी ने इस बार पूरे ध्यान से हिदायत पर अमल किया। पानी आबाला, नावुडल्स डाले, मसाला डाला, आहिस्ता आहिस्ता हिलाया। पूरे किचन में खुशबू फैल गई। सबने बैठकर मैगी खाई और कहा, यही असल शाहकार है। नवा मंजर, सफाई का मिजाहिया शो। खाने के बाद सफाई शुरू हुई। कीन हनी के पीछे दौड़ रहा था, जिसकी नाक पर नावुडल्स लटके हुए थे। स्कीपर जमीन पर जिमी हुई रंगीन दाग साफ कर रही थी। बारबी आटे के ढेर को इकट्ठा करते हुए इस पर हंस रही थी जैसे बर्फ के गोले बना रही हो। आखिरकार किचन दोबारा साफ सुथरा हो गया। आखिरी मंजर, सबक और मुस्कुराहट। बारबी ने सबकी तरफ देखकर कहा, आज मैंने ये सीखा कि कुकिंग का असल मज़ा परफेक्शन में नहीं बल्कि मज़े, हंसी और साथ होने में है। चाहे डिश अच्छी ना बने, अगर दिल खुश है तो सब कुछ मज़ेदार है। सब ने कहकहा लगाया और एक दूसरे के साथ तस्वीर खींची। बारबी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार मैं केक बनाऊंगी और इस बार शायद वाकई कामयाब हो जाऊंगी। सबने एक साथ कहा। या फिर एक और किचन हंगामा।